का जन्म भी हुआ था, उन्हीं को यह दिन समर्पित किया जाता है और गुरु की महत्ता बताई जाती है। गुरु हमारे जीवन में प्रकाश फैलाने वाले ऐसी विभूति है जिसको हम कभी भी अपने दिमाग से, अपने मन से हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। एक संक्षिप्त कहानी को कहते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार मुनि नारद जी श्री हरि जी के पास पहुंचे, विष्णु भगवान के पास। भगवान विष्णु हरि जी उनका बहुत स्वागत किया, अपने स्थान पर बैठाया, उनको उच्च स्थान दिया और लक्ष्मी जी भी उनका बहुत आवभगत की। आवभगत के बाद नारद जी वहां से चल दिए और जब चलने लगे तो भगवान विष्णु ने उनको अपने द्वार से कुछ दूर तक छोड़ा और वापस लौटा। लेकिन नारद जी कुछ देर तक वहां खड़े रहे। जब हरि जी वापस आ गए और लक्ष्मी जी से कहा, जहां पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को आप गाय के गोबर से लेप कर दीजिए। इस बात को नारद जी ने सुन लिया। वो बहुत विचलित हो गए, ये कैसे भगवान विष्णु कहते हैं जहां मैं बैठा था वहां पर गोबर से लेप कर दीजिए। तुरंत लौट कर आए और भगवान हरि से पूछने लगे, हे भगवान, जहां पर मैं बैठा था आपने गोबर से लेपने के लिए क्यों कहा? भगवान हरि ने उत्तर दिया, हे नारद, हमारा अपवित्र हो गया, इसलिए जिस व्यक्ति के पास गुरु नहीं होता वो व्यक्ति अपवित्र होता है। आपके पास कोई गुरु नहीं है, इसलिए मैं इस स्थान को साफ करवाया हूँ। गोबर से, गाय के गोबर से उसको शुद्ध करवाया। तब नारद जी और चिंतित हुए और कहने लगे, इसका उपाय क्या है, हमें बताइए, हम गुरु किसको बनाएं? तब श्री हरि ने कहा, तुम यहाँ से जाओ, सबसे पहले जो तुमको मिलेगा उसी को अपना गुरु बना लेना। नारद जी वहाँ से चल दिए। कुछ दूर गए तो उनको एक मछुआरा मिला सबसे पहले। तब नारद जी सोचे, ये मछुआरा मूर्ख होगा, हम इसको गुरु कैसे बनाएं? वो अपने मन में ऐसा विचार करने लगे और तुरंत वहाँ से फिर हरि के, विष्णु के पास लौटे और बताए कि हमको मछुआरा मिला सबसे पहले और वो मूर्ख है, अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता, हम उसको अपना गुरु कैसे बनाएं? तब भगवान ने पुनः क्रोधित हो गए नारद के ऊपर और कहने लगे, आपने अपने गुरु का अपमान किया। जब इतना नारद जी को कहा गया तो नारद फिर बहुत व्याकुल हो गए कि बताइए अब मैं भगवान करूं तो करूं क्या? तब भगवान ने कहा, तुम पुनः अपने गुरु के पास